नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और अब बड़ी खबर की बात करें। बांदा से बड़ी खबर। केन नदी पार करते समय डूबी 4 चचेरी बहनें। पैलानी के खपटिया कला गांव भंडारा खाने जा रही थी और पैर फिसलने से डूबी 2 बहनों की मौत का मामला सामने आ रहा है। खदान पर मोरम निकलने से गड्ढे की चपेट में आई। किस तरह की अभी कुछ बच्चे जो है ग्राम खपटिया कला से के नदी पार करके भंडारा खाने जा रहे थे। 4 बच्चियां थी जिसमें 2 फिसल करके गहरे पानी में डूब गई, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई है। गांव वालों में थोड़ा आक्रोश था, उनको समझा बुझा दिया गया है। जो शासन की तरफ से अनुमन्य सहायता राशि है 4 लाख रुपए, वो एडीएम साहब द्वारा घोषणा की गई थी। पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद उनको 4-4 लाख रुपए मिलेगा और अब डेड बॉडी को हटवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो बांदा का ये मामला के नदी पार करते समय 4 चचेरी बहनों की डूब जाने की वजह से मौत हो जाती है और चीख पुकार मची है। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजन बेसुध नजर आ रहे हैं। पैलानी के खपटिया कला गांव में भंडारा खाने दरअसल ये जा रही थी और इसी बीच ये नदी पार करते समय इन बहनों की डूबने की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि खदान पर मोरम निकालने से गड्ढे हुए थे और गड्ढे की चपेट में आने की वजह से, डूब जाने की वजह से इन चचेरी बहनों की मौत हो जाती है। तो हाय तौबा मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है। ये 4 चचेरी बहनें और ये 2 की मौत का मामला सामने आ रहा है। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। केन नदी पार करते समय ये 4 चचेरी बहनें डूबी। और इस हादसे से चीख पुकार मची हुई है। तो दरअसल खपटिया कला गांव में भंडारा खाने के लिए ये जा रही थी और इसी बीच पैर फिसलने से ये 2 सगी बहनें डूब गईं और इनकी मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। पंकज, देखा जाए तो नदी पार करते वक्त ये हादसा हुआ, जो वजह निकलकर सामने आ रही है कि खड्डे हो रखे थे, मोरम निकाले जाने की वजह से जिस चलते पैर फिसल गया और हादसा हो गया। और क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला पूरा पैलानी थाना अंतर्गत खपटिया के नदी का मामला है, जहां पर अवैध, जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से उस अवैध खनन को रोका नहीं जा रहा, तो 3 मीटर गहराई तक खनन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 20-20 मीटर, 30-30 मीटर, 25 मीटर, मतलब इस तरह प्रतिबंधित मशीनों से खनन किया जा रहा है कि वहां ये कोई नई घटना नहीं। आप मान लीजिए कि बांदा के अंदर ये कोई डूबने की नई घटना नहीं आई। ये आए दिन ऐसे होते हैं, क्योंकि नदी के किनारे जितने भी गांव बसते हैं तो बच्चे, स्वभाव की बात है कि नहाने जाते हैं, कोई खेलने जाता है, तो इस तरह से उन गड्ढों पे नजर नहीं जाती। और जैसे वो लोग नहाने के लिए नदी में उतरते हैं
तो डूब जाते हैं, गड्ढे में पैर फिसल जाता है। ये बांदा के लिए कोई नई बात नहीं, आए दिन एक न एक ऐसे मामले निकलकर सामने आते रहते हैं। जी नई बात नहीं है, लेकिन अवैध खनन के चक्कर में अब लोगों की जान पर बनती आ रही है। जिस तरीके से 2 सगी चचेरी बहनों की डूब जाने की वजह से मौत हो गई, क्या इस अवैध खनन की जानकारी प्रशासनिक अमले को है तो फिर क्या कोई सुरक्षा के इंतजामात, कोई शिकंजा प्रशासनिक अमले की तरफ से? जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अवैध खनन बांदा में हो रहा है, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, बच्चों की फिसलने से, गड्ढे में जाने से मौतें हो रही हैं, तो पूरे जिला प्रशासन को मालूम है कि अवैध खनन जोरों पर है। बांदा में गढ़ अवैध खनन का माना जाता है और पूरे जिला प्रशासन को इस बात की खबर है, लेकिन जिला प्रशासन इस बात की खबर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। आए दिन खनन का मामला सामने आता है, पत्रकार जब इस मुद्दे को उठाते हैं तो पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिख दिए जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ तक पत्रकार भी जाना बंद कर दिया खदान में, किसी भी तरह की कोई खबर। क्या जिला प्रशासन की संलिप्तता है अवैध खनन माफियाओं के साथ, मिली जुली है, साठगांठ है, जिसके चलते ये अवैध खनन किया जा रहा है और ये चरम पर है? जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये बताइए, बांदा के अंदर इस समय 22 से 23 खदानें हैं, लगभग 8 या 10 खदानें इस समय चल रही हैं। तो क्या जिला प्रशासन को इस बात की भनक नहीं होगी? बिल्कुल भनक होगी, क्योंकि आए दिन मीडिया की सुर्खियों में खदानें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जाकर देखा जाए तो अगर ज्यादा कुछ बवाल बढ़ा तो 1-2 खदानों पर छोटी मोटी कार्रवाई करके उसको निपटा के बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिला प्रशासन को इस बात की खबर ना हो? बिल्कुल पंकज, देखा जाए अब जैसा कि अवैध खनन के चलते ही सही हादसे का शिकार हुई हैं ये 2 चचेरी बहनें जिनकी मौत हो गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या इस बात की शिकायत की परिजनों ने या किसी भी ग्रामीण ने अवैध खनन को लेकर कोई शिकायत कभी की गई इनके द्वारा, और की गई तो क्या कार्रवाई हुई? जी मैं आपको बता दूं कि जो मामला अभी 4 बच्चियों को डूबने का आया है, तो 4 बच्चियों में से 2 बच्चियों को सही सलामत निकाला गया और 2 बच्चियों की मौके पर मौत हो जाती है। तो वहीं पूरा ग्रामीण आक्रोशित होकर उन शवों को रोड पर रखकर रोड जाम कर देता है, जहां से आनंद फानंद जिले के आला अधिकारी पहुंचते हैं और आला अधिकारी पहुंचने के बाद उनको समझाया बुझाया जाता है, उनको मुआवजे की बात कही जाती है, उनको किसी भी सभी प्रकार के आश्वासन दिए जाते हैं। आश्वासन के बाद उनको उठा दिया जाता है और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो पूरे जिला प्रशासन को इस बात की खबर है। जी बिल्कुल, जानकर भी अनजान बना बैठा है अगर जिला प्रशासन की बात की जाए। पंकज, यहाँ पर अब ये हादसा हुआ है, इसको लेकर आगे कोई हिदायत, कोई सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आगे कोई और दूसरा हादसा इस तरीके का सामने ना आए, इसको लेकर जिला प्रशासन या प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई हिदायत? जी मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 साल से कई मौतें इस तरह की खदानों में हो चुकी हैं। कहीं नदी में डूबकर होती हैं, तो कहीं अगर बच्चे खेल रहे हैं तो पूरा का पूरा मिट्टी का ऊंचाई, जितनी गहराई से खोदा गया है, जितना भी ऊंचा बना है वो कहीं ढह जाता है। तो इस तरह से 1 साल के अंदर कई मौतें हो चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो? जी मैं बता दूं आपको कि खदानों में, मोरम खदानों में, बालू खदानों में किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अपने मन माफी को खनन माफिया खनन करते हैं और सबसे बड़ी बात, जो मशीनें प्रतिबंधित है उन्हीं मशीनों से खनन किया जाता है। तो आप बताइए, जब प्रतिबंधित मशीनों से खनन हो रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था की बात कहाँ आई? जिला प्रशासन ने कौन सी सुरक्षा व्यवस्था कर दी? ये समझने की बात है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, जिसके चलते लोगों की जान पर बनाती है। और ये अवैध खनन का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से इसलिए चल रहा है क्योंकि जिला प्रशासन और खनन माफियाओं की मिली भगत है, जिसके चलते धड़ल्ले से यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। और इसी के चलते जो खड्डे हुए हैं इनमें फिसल के नदी पार करते वक्त लोगों की मौत हो जाती है। बावजूद इसके कई बार ग्रामीणों ने शिकायत की, कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम किए जा रहे हैं और ना ही खनन माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है।
मुद्दे की बात में बात दूसरी खबर की करते हैं। थाना धनारी इलाके के बहीपुर की ये घटना है। बहीपुर गांव की पूरी घटना, जहां भट्ठा मालिकों को दो भाइयों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है और भट्ठा मालिकों पर खेत में गहरे गड्ढे करने का आरोप लगा है और आज भी गांव में लोग छप्पर नुमा मकान में रहने को मजबूर हैं और लिपापोती के लिए गांव में लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं। वहीं मिट्टी लेने गए दो सगे भाई गहरे गड्ढे में चले गए। करीब 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद बमुश्किल दोनों को निकाला गया और लेकिन दोनों भाइयों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और आरोप जो भट्ठा मालिक है उस पर लगाया गया है। इस घटना से कई अहम सवाल और एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो संभल में भट्ठा मालिकों की लापरवाही सामने आई। बड़े बड़े खड्डे किए गए हैं, खुदाई होती है और इसके बाद यहाँ पर लापरवाही के चलते लोगों की जान पर बनाती है। 2 सगे भाइयों की यहाँ पर मौत हो गई लापरवाही के चलते और इसका जिम्मेदार भी भट्ठा मालिक को माना जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में भट्ठा मालिक के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लापरवाही के चलते 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आ रहा है। तो थाना धनारी के बहीपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां भट्ठा मालिकों को 2 भाइयों की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है। भट्ठा मालिकों पर खेत में गहरे गड्ढे करने का आरोप लगा है। मट्टी खोद रहे, किस लिए लेने गए थे मिट्टी? मट्टी लीपने को लेने गए। कितने समय की? गिर गई मट्टी, हम तो खा रहे, हमें तो जो ना पता कि हमारी वहाँ में दबी पड़ी है। जब उन्होंने आके कहिए तब भाजिए, जब ताई तो जेसीबी पहुँच गई गांव से निरो आदमी। हम गांव वालों को नहीं दिखाते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रईस अलवी जुड़े हुए हैं। रईस अलवी, अगर देखा जाए तो बेहद दर्दनाक हादसा ये सामने आ रहा है। जिस तरीके से 2 सगे भाइयों की मौत हो जाती है और मौत का जिम्मेदार भट्ठा मालिक को माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा। जनपद संभल के थाना धनारी के गांव बहीपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 सगे भाई जो है अपने घर की लीपने के लिए यानी कि मरम्मत करने के लिए मट्टी लेने गए थे। पास के ही एक भट्टे के यहाँ भट्टा के पास में गड्ढा है, वहां से मट्टी लेने गए थे। तो वहां पर जब मट्टी लेने गए थे, उसमें मट्टी खोदते समय दोनों सगे भाई उसके नीचे मट्टी खोद रहे थे, तो जो ढांग उस पर भौं बढ़ा के गिर पड़ी। उसमें 2 सगे भाई जो दब गए थे और दबने से काफी उन्हें 1 घंटे 1.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें निकाला गया। निकालने के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भट्टा मालिक है, भट्टे मालिक को जो यहाँ पर जो है दोषी ठहराया गया है। आरोप लगाया गया है कि भट्टे मालिक की लापरवाही सामने आई, इस कारण की मौत हो गई है। और जो परिजन को आरोप है, वो आरोप कहीं जगह सही साबित हो रहा है, क्योंकि जेसीबी द्वारा भट्टे मालिकों ने जो है वहां पर गड्ढे कराए गए थे। जेसीबी द्वारा मट्टी का खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है। उसके लिए अपने भरपूर करने के लिए, अपनी ईंटें पाथने के लिए वहां से मट्टी निकाली जाती है, जो अपना जो है भरपूर जो पूरा कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं भट्टा मालिक कहीं ना कहीं चोरी करते हैं और खनन अधिकारी से दुबके चुपके वो मट्टी को खोदते हैं रात बिरात, और रात में खोदने के कारण वो अपनी भरपाई करते हैं मट्टी की। इस कारण वो आसपास के क्षेत्रों में जो है जेसीबी से मट्टी की खुदाई करते हैं और उस कारण जो है गड्ढे वहां गहरे हो जाते हैं। इस गड्ढे गहरे होने के कारण जो है वहां पर 2 सही भाइयों की मौत हो जाती है। उसकी जिम्मेदार जो है भट्टे स्वामी को ठहराया जाता है। तो इस मामले में पुलिस प्रशासन को की गई, तो पुलिस प्रशासन ने भट्टे मालिक के खिलाफ रिपोर्ट तो दर्ज की गई है और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भट्टे मालिक के खिलाफ कितनी पुलिस कार्रवाई करती है और आगे क्या रणनीति होती है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जैसा कि आपने कहा रईस अलवी की भट्ठा मालिक हैं, वो जेसीबी के द्वारा मिट्टी का खनन करते हैं और इसके बाद क्योंकि भट्ठा है और यहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं मिट्टी से, तो ये कब से चल रहा है? क्या प्रशासनिक अमले की नज़र में ये बात नहीं है? और अगर है तो उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं है कि कोई भी घटना ऐसी कभी भी हो सकती है? तो इस लिहाज से कोई कदम प्रशासनिक अमले की तरफ से कभी उठाया गया और इस घटना को लेकर क्या कुछ गंभीरता प्रशासनिक अमले की नजर आ रही है?
जी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर खनन अधिकारी की बात किया तो खनन अधिकारी लगातार जो है भट्टा स्वामी पर छापेमारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भट्टा स्वामी जो है वो चोरी करने में पीछे नहीं है, लगातार चोरी करने की करते रहते हैं, और रात हो रात हो या आगे पीछे जो चोरी करते हैं। अगर रोटी की बात किया तो रोटी भट्टावाली जमा करते हैं, लेकिन जितनी उन्हें रोटी जमा करनी चाहिए, टैक्स जमा करना चाहिए मिट्टी का, उतना नहीं जमा करते हैं, उससे आधा तिरछा जमा करके और कहीं ना कहीं मिट्टी चोरी करते हैं, जिसको लेकर विविध पथाई करते हैं। ऐसे ही मामला ये वाला जो सामने आया, जो दो सगे भाइयों की मौत हुई है, ये मामला बिल्कुल साबित वहां भी होता है, क्योंकि जब वो दो सगे भाई मिट्टी खोदने गए थे तो वहां पर चोरी छिपके जीसीबी द्वारा मिट्टी खोदी गई थी, गड्ढा कराया गया था, इस कारण की दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई है। फिर शासन इस मामले की जांच कराएंगे, लेकिन सबसे बड़ी ये बात यह है कि जांच जो कागजों में समेट दी जाएगी और दोनों सगे भाइयों को कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जांच का हवाला देकर कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया जाता है और मुद्दे को भटकाने की कोशिश भी की जाती है। देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर, जो भट्ठा मालिक है जिस पर अब परिजन आरोप लगा रहे हैं, मातम पसरा हुआ है पूरे गांव में इन दो सगे भाइयों की मौत को लेकर, तो भट्ठा मालिक का क्या कुछ कहना रहा इस मामले को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, अगर भट्टा मालिक की बात किया तो भट्टा मालिक अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ नजर आ रहा है। वो भट्टा मालिक कहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई मिट्टी यहाँ पर खनन नहीं किया गया, ना ही हमने कोई मिट्टी खोदी गई है। ये मिट्टी किसने खोदी है, क्या है, इस बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो मिट्टी जो है जेसीबी द्वारा खोदी गई है, जेसीबी द्वारा वहां गड्ढे करे गए हैं, और पास में ही भट्टा है, तो साफ तौर पर देखा जाए भट्टे के अलावा वहां कोई मिट्टी और खोदने वाला नहीं आएगा, क्योंकि वहां के जो आसपास के लोग हैं, ग्रामीण है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये यहाँ पर मिट्टी खोदी गई है, जेसीबी द्वारा भट्टे मालिक ने खुदवाई है, और भट्टे मालिक ने यहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे कराए, जिस कारण ये दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। अब परिजन का साफ तौर पर ये कहना है कि भट्टे मालिक से इनके लिए मुआवजा दिलाया जाए। इन्हें मुआवजा जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक हम जो धरना प्रदर्शन कुछ को करने को तैयार हो जाएंगे, या तो प्रशासन हमारे लिए मुआवजा दिलवाए भट्टा मालिक से। रईस, देखा जाए मुआवजे के साथ साथ ये कदम भी प्रशासनिक अमले की तरफ से उठाया जाना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि किसी और की जान न जाए, क्योंकि आज दो सगे भाइयों की जान गई है और अगर इसी तरीके से मिट्टी का खनन होता रहा तो किसी और की भी जान जा सकती है। क्या ग्रामीणों ने कभी इस बात की शिकायत की प्रशासनिक अमले से, और अगर की तो क्या कुछ गंभीरता बरती गई, देखिए, या फिर साठगांठ है प्रशासनिक अमले की? देखिए, कहीं ना कहीं साठगांठ की मामला यह है कि किसान यूनियन ने इस मामले को कई बार जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया था कि जगह जगह भट्टा स्वामी जो गड्ढे कर देते हैं, जिस कारण जो कोई ना बच्चे खेलने वाले हैं या खेत वाले हैं, किसान हैं, इन लोगों को कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसको रोकवा दिया जाए। तो जिलाधिकारी ने उसको जांच के आदेश दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं जो है खनन अधिकारी भी इस मामले में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठे हुए हैं कि वो भी सही करे थे, इसमें जो है जांच नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो कि जब जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए तो उसमें निष्पक्ष में जांच की जाए, और जो खनन माफिया हैं या भट्टे स्वामी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है खंड बस्ते में मामला पड़ जाता है और कागजों में सिमट कर रह जाता है। जी बिल्कुल, कागजों में सिमट कर रह जाता है और जांच का हवाला दे दिया जाता है। अब इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आरोप भट्ठा मालिक पर लगाया जा रहा है, मुआवजे की मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से, इसको लेकर रईस, क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की प्रशासनिक किसी भी अधिकारी से? देखिए, जब हमने इस मामले में जिलाधिकारी से बात करनी चाहिए तो जिलाधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि पूरी प्रक्रिया की जांच कराई जाती है, जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें भट्टा स्वामी की अगर कहीं भूमिका होती है तो भूमिका कहीं पाई जाती है तो भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अथवा जो भी इसकी संज्ञान जो भी आता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब हमारी टीम जब परिजनों से पूछना चाहिए, परिजनों के पास गई, गांव में गई, अब गांव वालों से हमने पूछना चाहा तो उनका साफ तौर पर कहना यह है कि भट्टा स्वामी ने ही यहाँ पर गड्ढे किए हैं, उसने ही जेसीबी चलाई है, और जब तक हमारे मुआवजा नहीं मिलेगा, या तो हमें सरकार मुआवजा दे या भट्टा स्वामी से मुआवजा दिलाए, हमें मुआवजा की मांग करिए, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण कैसे करेगा, क्योंकि वो गरीब स्थिति के परिवार लोग हैं जो भट्टा मिट्टी लेने गए थे। तो इस साफ तौर पर कहना चाहिए कि अगर हमें मुआवजा दिया, अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने को तैयार होंगे। बिल्कुल, मुआवजे की मांग को लेकर अब धरना प्रदर्शन तक बात पहुंच गई है, लेकिन एक उचित, एक गंभीर आश्वासन प्रशासनिक अमले की तरफ से निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और देखा जाए रईस, तो मिट्टी खनन का जो मामला सामने आ रहा है, ये अभी हालिया का तो नहीं होगा, ये हालिया शुरुआत तो नहीं होगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से किया जा रहा होगा और इसमें प्रशासनिक अमले की मिलीभगत से ही इस पूरे मिट्टी के खनन को अंजाम दे रहे हैं जो भट्ठा मालिक हैं। तो क्या लग रहा है कोई ठोस कार्रवाई, कोई ठोस जांच पड़ताल होती नजर आ रही है, या महज ये आश्वासन खोखला है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं,
अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो जिलाधिकारी साफ तौर पर मीटिंगों में साफ तौर कहते हैं कोई भी खनन नहीं होगा, कहीं भी कोई खनन नहीं चलना चाहिए, कोई भी ट्रैक्टर नहीं चलनी चाहिए, कोई जेसीबी नहीं चलनी चाहिए। अगर कहीं चलती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं खनन कराने में लिप्त है, कहीं ना कहीं उनकी भूमिका रहती है, इस कारण जो खनन होता है। अब देखना ये है कि इस पर कितनी जो जांच की जाती है, कितनी जो सगे भाई हैं उनकी जो मौत की जिम्मेदार कौन है, और न्याय मिल पाएगा या मुआवजा मिल पाएगा, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं सिमट कर रह जाएगा, और ये मामला चला आ रहा है, कोई आगे मामला नहीं चला, ये मामला लगातार चला आ रहा है, साल 2 साल 10 साल से लगातार मामला चला आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं खनन अधिकारी जो है और भूमाफियों से कहीं ना कहीं मिली हुई इनकी भूमिका कहीं ना कहीं लिप्त जरूर है, क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पर जो है भट्टा स्वामी खनन करते हैं, इतने बड़े पैमाने में खनन करते हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिला तहसील स्तर के अधिकारी हो या खनन स्तर के अधिकारी हो, कहीं ना कहीं इस मामले में उनकी भूमिका कहीं ना कहीं मिली रहती है। जी, ग्रामीणों ने क्या इससे पहले शिकायत नहीं की थी इस बात की कभी, मिट्टी के खनन को लेकर? रईस, देखिए, अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण एक बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर ग्रामीण कोई शिकायत भी करे तो उनकी शिकायत सुनने को कोई भी राजी नहीं होता है, कोई भी अधिकारी उनकी बात को गौर नहीं करता है। जब कोई हादसा हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है, तब अधिकारी चित्ते हैं, निकलते हैं और भागादौड़ी करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हुआ है, क्या हुआ। लेकिन ये सारी दिक्कत होने के बाद खाली ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया जाता है और रफा दफा करके महीना 2 महीना 1 महीने बाद सब ठंडा हो जाता है और कोई इसकी मांग नहीं उठाता है। कई बार किसानों ने इसकी मांग उठाई थी, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह भूमाफिया मिलकर यहाँ पर जो गड्ढे कराते हैं, मिट्टी उठवा रहे हैं, किसानों को परेशानी है, किसानों की फसल नष्ट हो रही है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जगता है, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो बड़ी लापरवाही सामने आती है। और कई बार देखा गया है कि किसान यूनियन वाले लोगों को धरना प्रदर्शन करने को राजी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन देकर उनको वापसी कर दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल ठेंगा ही दिखाई दिया जाता है। बिल्कुल, खाना पूर्ति कर दी जाती है आश्वासन देकर। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। संभल में भट्टा मालिक की लापरवाही के चलते 2 सगे भाइयों की जान चली गई है। अब ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि मुआवजा भट्टा मालिक से दिलाया जाए या सरकार से दिलाया जाए। दरकार मुआवजे की है और प्रशासनिक अमले से कार्रवाई की मांग, लेकिन यहाँ पर रवैया ढीला ढाला प्रशासनिक अमले का नजर आ रहा है, क्योंकि मिट्टी का खनन किया जा रहा है और भट्टा मालिक अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है और इसमें पूरी तरीके से प्रशासनिक अमले की संलिप्तता है। इसीलिए कोई ठोस कदम, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। जांच का हवाला दे दिया गया है, परिजनों को जांच का हवाला देकर शांत करा दिया गया है। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ जांच पड़ताल होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। और इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दे। बड़ी खबर गोरखपुर से मिल रही है। आईएफबी पॉइंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची हैं। आग में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट वजह सामने आई है आग लगने की। गोलाघर के मंगलम टावर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर से बड़ी खबर, आईएफबी पॉइंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग में करीब लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। गोलघर के मंगलम टावर के पास की ये घटना बताई जा रही है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।